हेलो दोस्तों। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके की स्पेशल सीरीज। इस सीरीज में हम कवर करेंगे 1000 से ज्यादा प्रश्न। कंप्लीट सीरीज ये चलेगी, लगभग हम 1 महीने तक इस सीरीज को डेली कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस लेक्चर को लाइव देख रहे हैं तो आपके पास मौका है कि आप 1000 रुपए तक जीत सकते हैं। मैं अभी सारी चीजें आपको बताऊंगा। पहला लेक्चर है, बड़े इत्मीनान से समझना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़िए इसमें। अभी बताता हूँ कि चीजें कैसे चल रही होंगी, हम कैसे समझेंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके स्पेशल, जिसमें हम 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन स्पेशली मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं। और हमारा जो इतिहास है, गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम्स है उसकी जो हिस्ट्री अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जीके के 50-60% क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डील करूंगा ये तो हर बार प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीआईएसएफ की, हेड कांस्टेबल या फिर ट्रेड्समैन जिसके एग्जाम मार्च में है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपको डेली ये 10 से 15 मिनट की सीरीज है, डेली फॉलो करो, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सोने से पहले बाबू सोना मोना को आप जो मैसेज करते हैं उसकी जगह अगर आप इस सीरीज को लगाएंगे तो आप 1000 रुपए जीत भी सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा चीजें कैसे चलेंगी। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की, एमपी पुलिस की या बिहार पुलिस की, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। कंप्लीट जीके की सीरीज चलाएंगे। हमारे पास दो तरह के बच्चे हैं। एक जिनको आता है, अगर आपको आता है तो आप जीतेंगे, आपको नहीं आता तो आप सीखेंगे। क्या मेरी बात आ रही है समझ में? अगर आपको आता है, अगर आपकी जीके अच्छी है तो आप जीत रहे होंगे, और अगर आपको नहीं आता तो आप सीख रहे होंगे। हमारा पर्पस जीतना नहीं है, हमारा पर्पस है सीखना। अब वो बेशक एक गेम के थ्रू मैं आपको सिखाऊं चीजें, या मैं कोई लालच दूं आपको पैसों का, या कुछ भी, आपको सीखने से मतलब है। क्लियर है? कोई भी बच्चा यहां से खाली हाथ नहीं जाने वाला, वो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएगा। और एक बच्चा होगा जो कुछ ना कुछ जीत कर जा रहा होगा। बड़े ध्यान से समझना है, मैं आपको चीजें समझाता हूं हम कैसे चलाएंगे। आपको पता है हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके की सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने एक, मतलब एक एपिसोड चलाया है जिसका नाम है कौन बनेगा हजारपति। आप सभी ने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति। करोड़ तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ 1000 तक हम उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, खेल के नियम क्या होंगे? बहुत सारे मैसेजेस आए हमारे पास व्हाट्सएप पर, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत से मैसेजेस आए, इंस्टा पर आए, तो ये बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं सर क्या होगा, क्या सबको मिलेंगे, क्या होगा। तो मैं आपको खेल के नियम बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी इसमें क्या रहेगा और किस तरीके से आप चीजों को देखेंगे। जितने लाइव वॉचिंग होगा उतना ही रुपया दिया जाएगा। पहली बात, कहने का मतलब क्या है, ये जो वीडियो चल रही है आप इसमें देख रहे होगे नीचे साइड में लाइव वॉचिंग आ रहे हैं। इस लाइव वॉचिंग में 10 देख रहे हैं, 20 देख रहे हैं, कितना भी लाइव वॉचिंग आ रहे हैं, ये वॉचिंग मैक्सिमम जितना भी जाएगा उतना ही रुपया हम उस एक बच्चे को देंगे जो इस चीज को जीतेगा। क्या मेरी बात आई समझ में? मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर सपोज करिए कि इस वीडियो में मैक्सिमम लाइव वॉचिंग जो है वो चला गया 50, या मैक्सिमम लाइव वॉचिंग है वो चला गया 100, तो जो भी बच्चा जीतेगा हम उसको 100 रुपए दे रहे होंगे। क्लियर है? बिल्कुल आज ही देंगे, मतलब विद इन 24 घंटे के अंदर हम उसके अकाउंट में, उसके पेटीएम नंबर पर जैसे वो चाहेगा उसको हम सेंड कर रहे होंगे। ठीक है, इस चीज का रिजल्ट आपको डेली अगली वीडियो में मिल जाया करेगा। कौन बच्चा जीता सारा आपके सामने फेयर चलेगा, लाइव चैट चलेगी, उसी में पता चलेगा कौन जीत रहा है। क्लियर है? बात आई समझ में? क्या खेल के नियम है? जितने मैक्सिमम लाइव वॉचिंग होगा उतना ही रुपया दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है सर हमने इतना ज्यादा शेयर कर दिया और मैक्सिमम जो लाइव वॉचिंग है वो चला गया 10,000। कितना चला गया? 10,000। अगर लाइव वॉचिंग 10,000 चला गया तो 10,000 हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेली लेकर आएंगे आपके लिए। पूरे महीने ये सीरीज चलेगी, आप डेली आइए, सीखेंगे और जीतेंगे भी। क्लियर है? तो 10,000 नहीं दे सकते, इसलिए हमने डिसाइड किया है जो अधिकतर राशि होगी वो आपकी होगी कितनी? 1,000 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? मैक्सिमम राशि डेली आप 1,000 रुपए तक जीत सकते हैं। कंडीशन क्या है? मैक्सिमम लाइव वॉचिंग। इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, ना आपको पैसे देने हैं, कुछ नहीं करना, आपको बस इस वीडियो को शेयर करना है। जितने ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, उतना ज्यादा आपको भी प्रॉफिट है, और कहीं ना कहीं हमें भी उस चीज का फायदा हो रहा होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? आपको आ रहा है समझ में? अधिकतम राशि क्या रहेगी? 1,000 रुपए। किसी भी बच्चे का अब डाउट नहीं है सर मुझे समझ नहीं आया। मैक्सिमम लाइव वॉचिंग आज का अगर 100 गया तो उस बच्चे को 100 रुपए जा रहे होंगे। मैक्सिमम लाइव वॉचिंग अगर 1,000 रुपए गया तो उस बच्चे को आज 1,000 रुपए मिल रहे होंगे। क्लियर है? आपका काम है इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितनी ज्यादा लाइव वॉचिंग होगी उतने ही ज्यादा पैसे हम दे रहे होंगे, मैक्सिमम 1,000। क्या ये बात क्लियर हुई? तीसरी बात है, पे ऑनलाइन किया जाएगा। कोई भी बच्चा चाहे हमसे कर्नाटक से जुड़ा हो, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, कहीं से भी, हम उसको यूपीआई कर रहे होंगे, उसका नंबर लेकर उसको डायरेक्टली हम पैसा सेंड कर रहे होंगे। क्लियर है?
अगला है क्या, अकेडमी का निर्णय अंतिम होगा। आप मतलब जो भी चीजें चलेंगी आपके सामने होगा, अकेडमी का ही जो डिसीजन है फाइनल होगा कि इस बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसको ये जीता या इसको ये चीज मिलनी चाहिए। मैं फिर क्लियर करता हूं, आपका उद्देश्य जीतना नहीं सीखना होना चाहिए। क्या ये बात आ रही समझ में? बहुत बढ़िया तरीके से जीके की सीरीज लेकर आया हूं, और ये एक छोटा सा लालच दिया ताकि आप लोग इस बहाने सीखें। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर, आपको इसको लेक्चर को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? सब्सक्राइब और शेयर आपको करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। गेम किस तरह से चलेगा, बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहा है कि सर ये चलेगा कैसे, मैं एक बार बता देता हूं। आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा, बड़े ध्यान से समझना। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया, तो आपको फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताना है। डेली के 25 क्वेश्चन आया करेंगे। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? 25 क्वेश्चन डेली के आएंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जैसे पहले का आंसर सी हो गया, दूसरे का आंसर बी हो गया। आपको कमेंट करना है 25 के 25 का आंसर, जिस बच्चे के मैक्सिमम सही होंगे। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए 25 में केवल मान लीजिए 10 क्वेश्चन के ही आंसर दे पाया, जिस बच्चे ने दिया वो विनर। बात आ गई समझ में? आपको कोशिश ये करनी है सारे क्वेश्चन पे कमेंट करना है। क्या ये बात क्लियर हुई? लाइव चैट में चल रहा होगा, जो भी बच्चा जीतेगा उसको सीधी सी बात है, उसको जा रहा होगा प्राइज मनी। क्या ये चीज क्लियर हुई? हर क्वेश्चन पे आपको कमेंट करना है कि सर ये आंसर होगा, और जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख रहे होंगे। क्या सारा गेम समझ में आ गया कैसे चीजें चलेंगी? बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चंस लिए हैं और पैटर्न से ही चीजों को चलाएंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, मॉडर्न हिस्ट्री से उठाए पहला क्वेश्चन आप आगे, फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? आंसर क्या हो जाएगा इसका? पुर्तगाल। ए इस सवाल का उत्तर है। पुर्तगाली जब भारत में आए थे सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। बहुत बढ़िया। ब्रिटिशर्स कब आए थे? तीसरे नंबर पर आए थे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ब्रिटिशर्स कब आए थे? तीसरे नंबर पर आए थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन फटाफट से आपको कमेंट करना है, जिसके सबसे ज्यादा सही होंगे वो मैक्सिमम लाइव वॉचिंग के बराबर ही रुपए जीत रहा होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? समुद्री मार्ग का जो भारत का रास्ता है किसने खोजा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम फटाफट आपको आंसर बताना है। किसने खोजा था? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। बहुत बढ़िया, इस सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? सबको पता है सबसे पहले कौन आया था। फटाफट से आंसर करो, फटाफट आंसर करो। बहुत बढ़िया। क्या है इसका आंसर? पुर्तगाली। 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 20 सवाल का आंसर। सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। ऑपरेशन विजय चलाना पड़ा था। क्लियर है? ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या हो गया था भाई? पुर्तगाली इस सवाल का आंसर है। सबसे पहले आए 1498 में और सबसे लास्ट में गए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फटाफट कमेंट करना है, जो भी बच्चा जीतेगा उसका नाम हम अनाउंस कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए आप, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी इसकी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इन क्वेश्चंस के सेट की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? किसने की थी भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने की थी? वास्को डिगामा। किसने की थी? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा वास्को डिगामा। क्या हो जाएगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएगा वास्को डिगामा। फटाफट से आपको कमेंट करना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा का स्वागत भारत में किसने किया था? सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये कोई भी क्वेश्चन हमने खुद से नहीं बनाया। वास्को डिगामा का स्वागत भारत में किसने किया था? आपके पेपर में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। वास्को डिगामा का स्वागत भारत में किसने किया था? अब्दुल मानिक। ये तो लेकर आया था, गुजराती व्यापारी था, ये तो नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा राजा जमोरिन। केरल का ये राजा था। क्लियर है? इसने वेलकम किया था वास्को डिगामा का। अगला क्वेश्चन, सीखना है आपको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको ये चीजें शेयर करना है, ताकि जितना ज्यादा लाइव वॉचिंग होगा उतना ज्यादा रुपए आपको मिल रहा होगा। क्लियर है? और सीख रहे होगे। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है। डेली चला करेगा, आपको डेली देखना है। अगर आप लाइव नहीं देख पाते 9 बजे तो कभी भी देखिए, आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी। पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अगला क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया था? फटाफट से बताओ, वास्को डिगामा भारत कब आया था? जल्दी बताइए, वास्को डिगामा भारत कब आया था? सर 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। कब आया था जी? 1498 में। डी। बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बहुत बार, हजारों बार पेपर में क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। पुर्तगाली शक्ति का मैक्सिमम बच्चे आंसर करते हैं वास्को डिगामा, लेकिन ये गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अल्बुकर्क। इस सवाल का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहां स्थापित की? अच्छा, पुर्तगाली आए कहां थे? आप बोलोगे सर केरल में। केरल में आए थे, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, कोची केरला इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करते रहना लाइव चैट में, फटाफट कमेंट्स करना है। क्या था इसका? कोची केरला, 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीले पानी की नीति किसने लागू की? ब्लू वाटर पॉलिसी। हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी? पुर्तगीज गवर्नर था। इतना हिंट दे दिया, फटाफट बताओ किसने की थी? बहुत बढ़िया, किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था ये? पुर्तगाली गवर्नर था, इसने नीले पानी की नीति चलाई थी। किस लिए? जो अरबी लुटेरे वगैरह थे, जो इनके जहाज वगैरह को लूट लेते थे, इसके लिए इसने नौसेना स्थापित की थी। ठीक है, वो अरब के सारे वो समुद्री रास्तों पर। तो इसने क्या चलाया था? नीले पानी की नीति स्टार्ट की थी। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डिगामा की मृत्यु कहां हुई? फटाफट से आंसर दो इसका, वास्को डिगामा की मृत्यु कहां हुई? बहुत बढ़िया सर, ये कहां आया था? केरल में। इसकी डेथ कहां हुई थी? केरला में। कहां हुई थी? केरला में। सी सवाल का आंसर है। पुर्तगाल नहीं होगा, जिन बच्चों ने डी करा वो बिल्कुल गलत है, पुर्तगाल नहीं होगा। क्लियर है? वास्को डिगामा की मृत्यु कहां हुई थी? सी सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन, फटाफट से इसको शेयर कर दो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दो। आप लाइक करेंगे, आपको जितना लाइक आएगा ना उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम इस तरह की चीजें आपके लिए और लेकर आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं जीत रहे होगे और नहीं तो आप सीख रहे होगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जिन लोगों ने आरंभ की, किसने आरंभ की थी? जॉइंट स्टॉक कंपनी। कौन सी कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी। किसने प्रारंभ की थी? बहुत बढ़िया, किसने की थी? डी, डच इस सवाल का आंसर हो जाएगा, डच ने। डच जो कंपनी थी जो भारत में आई थी वो कैसी थी? जॉइंट स्टॉक की कंपनी थी। क्लियर है? कैसी थी? जॉइंट स्टॉक। ये क्वेश्चन ही आपको याद करने हैं, बस आप इसको देखेंगे। 10-15 मिनट का अपना लेक्चर हुआ करेगा। आज मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया इसलिए थोड़ा 15-20 मिनट का हो सकता है, बाकी डेली 10 मिनट की सीरीज आएगी आपकी। फटाफट डेली देखना है आपको ये। अगला, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां करी थी? आंध्र प्रदेश, मसूरीपट्टनम। कहां करी थी? ए सवाल का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? आपको पता है ना, एंग्लो और ये फ्रांसीसी, इनके हमेशा लड़ाई चलती रहती थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की। अगर यूरोप में इनकी लड़ाई हो रही है, यूरोप में इन दोनों की लड़ाई हो रही है, तो भारत में भी होने लग जाती थी। समझ पा रहे हो? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा क्या? बॉन्डी वॉश की लड़ाई। क्या हो जाएगा? बी। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां लगाया? जो फ्रांसीसी थे उन्होंने अपना पहला कारखाना कहां लगाया? फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहां थी? आप एक बात बताइए, फ्रांसीसी किसके कॉम्पिटिटर थे? ब्रिटिशर्स। किसके थे? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री कहां थी? सूरत। तो इन्होंने भी कहां लगाई फ्रांसीसियों ने? सूरत। पूरी तरह से ब्रिटिशर्स से पंगा लेकर रखते थे। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो जहां वो जाएगा आप भी वहीं जाएंगे। वही चीज चलती थी। क्या है भाई? सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? फटाफट से कमेंट करो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? जल्दी, टाइम अप। कब हुआ था भाई? 1664। कब? अब देखो, जिन बच्चों ने 1668 लगाया वो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि 1668 में तो ये भारत में कंपनी लेकर आए थे। इन्होंने क्वेश्चन पूछा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? फ्रांस में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1664। 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में कब हुई थी? 1668। क्लियर है? और 1600 में किसकी हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और भारत में कब आए थे ये लोग? 1608 में। क्लियर है? 1498 में क्या हुआ था? वास्को डिगामा भारत आया था। क्लियर है? और जो पुर्तगाली कंपनी थी वो खुली थी कहां पर? पुर्तगाल में। 1498 में। पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, फटाफट से इस लेक्चर को शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो अगर आपको पसंद आ रहा है। मैक्सिमम जो लाइव वॉचिंग रहेगा उतना ही पे अमाउंट बच्चे को जा रहा होगा। बेशक आज पहली वीडियो 10 वॉचिंग होगा, लाइव 20 होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये चीज इंक्रीज होगा, आपको फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटका का युद्ध लड़ा गया कहां भाई? कर्नाटका युद्ध किस किस के बीच में? अंग्रेज और फ्रांस, ब्रिटिश कंपनी सिराजुद्दौला, नहीं सर, डच और, बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, ए सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। आपको क्वेश्चंस याद करने हैं ये। कर्नाटका का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटका का पहला युद्ध, कर्नाटका का दूसरा युद्ध, कर्नाटका का तीसरा युद्ध।
क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांस के बीच ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, ये देखो क्वेश्चन भी आ गया, का तीसरा युद्ध किस कारण से हुआ था? क्या कारण थे भाई थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका के? बहुत बढ़िया, क्या था भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में 7 इयर्स का वॉर चल रहा था। कर्नाटका का जो पहला युद्ध का उसका कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी। जो ऑस्ट्रेलिया यूरोप में जो जगह है वहां का जो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके बीच में उनमें लड़ाई हो गई। लड़ाई वहां होती थी और ये लड़ने लग जाते थे भारत में। कौन? ये आपके ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी। क्लियर है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां लगाया था भाई? फटाफट, अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं इसको, फटाफट से आंसर करो। बहुत बढ़िया, कहां लगाया था? बी, सूरत इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सूरत इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? मुगलों द्वारा कहां दी गई थी भाई? कहां दी गई थी? फटाफट, बंगाल में कहां पर? बहुत बढ़िया, कासिम बाजार। डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप सारे सही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? अंग्रेजों ने जो कलकत्ता में दुर्ग बनाया उसका नाम क्या था? फटाफट बताओ, क्या नाम था? बहुत बढ़िया, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सवाल। आप जो सारे कमेंट कर रहे हो ना, आप ही में से एक बंदा विनर होगा। ठीक है, और उसको वो मैक्सिमम वॉचिंग का जो प्राइस होगा वो उसको जा रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको कोशिश करनी है जो लाइव वॉचिंग है इसको 1000 तक पहुंचाना है। 1000 जाएगी तो आपको जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1000 हो रहा होगा। क्लियर है, चलिए। अच्छा, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहां था? मद्रास में। क्लियर है, और ये इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में, बी। अगला क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दो। पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करो, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो, सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए? किस वर्ष भारत आए थे? फटाफट से बता दो, किस वर्ष आए थे? 1600? सर इसमें तो ब्रिटेन में कंपनी बनी थी 1600 में। ठीक है, 1608 में ये लोग यहां आ गए थे, 7-8 में। बताओ क्या इसका आंसर होगा? बहुत बढ़िया, डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या? 1615। क्या हो जाएगा भाई? 1615। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, जिस अंग्रेज को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, जहांगीर ने एक अंग्रेज आया था उसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, क्या नाम था उसका? फटाफट बता दो, ये तो सबको पता होगा, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, क्या इसका आंसर हो जाएगा? हॉकिंस। क्या हो जाएगा? हॉकिंस। ए सवाल का उत्तर है। क्या है? हॉकिंस। क्यों दी थी? क्योंकि इसको फारसी बहुत अच्छी आती थी। जो एक लैंग्वेज है फारसी, ये फारसी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से बोलता था, इसलिए जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। क्या आप इंग्लिश खान हैं? क्यों? क्योंकि उसको फारसी बहुत अच्छी आती थी। क्लियर है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला, इसमें देखो एक और नाम है हैमिल्टन। क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, हैमिल्टन इस आता है। हैमिल्टन कौन था? एक डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर। बहुत बार पेपर में आया हैमिल्टन कौन था? डॉक्टर था ये। ठीक है, फर्रुख सियार को इसने ट्रीट किया था। क्लियर है, मुगल से ही रिलेटेड है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला कारखाना स्थापित किया? फटाफट बताओ। बाबर के टाइम पे? नहीं सर, बाबर के टाइम पे कहां से आ जाएंगे ना। अकबर? नहीं सर। हुमायूं? नहीं सर। आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करो। बहुत बढ़िया, जहांगीर। जहांगीर का मतलब क्या होता है? सारे जहां को जीतने वाला। अकबर का बेटा सलीम। ठीक है, सलीम था, सलीम का ही नाम क्या रख दिया गया? जहांगीर। क्लियर है, याद होगा अनारकली डिस्को चली। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से आपको कमेंट करना है। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित करी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? फटाफट बताओ, आई थिंक क्वेश्चन रिपीट है, फटाफट आंसर करो। बहुत बढ़िया, कहां लगाई थी? ए सूरत इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित करी थी? किसकी अनुमति थी सर? बाबर तो था ही नहीं उस समय में। क्लियर है, हुमायूं? नहीं सर, हुमायूं भी नहीं था। किसके उससे करी थी? फटाफट आंसर करो। बहुत बढ़िया भाई, बी जहांगीर इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है, क्या हो जाएगा? जहांगीर। देखिए आपने 25 क्वेश्चंस को देखा, अगर आपको आती हैं चीजें तो आप सीख रहे होंगे। क्लियर है, आपको नहीं आती तो आप सीख रहे होंगे, और अगर आपको आती है तो आप जीतेंगे। आप में से ही एक बच्चा, जो ये लाइव चैट हुई है इसमें से एक बच्चे को हम चूज करेंगे, उसको जितना भी मैक्सिमम लाइव वॉचिंग किया होगा वो उसको पैसा मिल रहा होगा। कल इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे डेली शाम को 9 बजे। आज का थोड़ा लेट हो गया, डेली शाम को 9 बजे आप लाइव आइएगा, कैसे भी कोशिश करिए लाइव आइए और इसको लाइव ही देखिए।
आपकी जीके बहुत अच्छी चल रही होगी, कहीं ना कहीं आप इस हेल्दी कंपटीशन में आप जीत रहे होंगे। क्लियर है? तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप जितने ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ज्यादा लाइव वॉचिंग आएगा, उतना ज्यादा आपको पे मिल रहा होगा। चलिए फिर इस चीज को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मेहनत करते रहिए, आगे भी हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अगले 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू।